नमस्कार। कल हम लोगों ने ना मिट्टी के बारे में पढ़ा था। ये मिट्टी के बारे में एक बार हम लोग मिट्टी का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल हाईवे के बारे में, ठीक है। पहले एक बार लेकिन मिट्टी का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का मैप बनाओ, ठीक है। इंडिया का मैप बना दिया। इंडिया का मैप बना दिया। अब देखो ना, हम लोगों ने कैसे क्या बताया था कि सबसे पहले ना काली ये वाली लेटराइट मिट्टी बनाओ, ये वाली यहाँ तक की, ये इसको कहते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट 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 मिट्टी, ठीक है। इसके बाद फिर काली मिट्टी बनाते हैं। काली मिट्टी 3 जगह है भारत में। कहाँ पर है? ये सौराष्ट्र वाला इलाका है ना, यहाँ कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। कौन सी है? काली। इसको तो हम थोड़ा डिफरेंट रंग से बना देते हैं। देखो ये वाली कौन सी है? काली, ठीक है। और यहाँ वाला इलाका है ना, ये ये कौन सा? महाराष्ट्र वाला इलाका। महाराष्ट्र थोड़ा मध्य प्रदेश भी आता है इसमें, थोड़ा छत्तीसगढ़ भी आता है इस साइड से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पर कर्नाटका भी आता है, बट ये मैक्सिमम ये क्या है? महाराष्ट्र। काली काली मिट्टी क्या? और यहाँ पर तो मेघालय क्या है? काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी। अब इसके बाद क्या मतलब पहाड़ वाली मिट्टी बना दो या फिर मरुस्थलीय मिट्टी, ये दोनों हमें पता है कि ये यहीं होगी। ये पहाड़ वाली मिट्टी तो यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी। ये कौन सी है? पहाड़ी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या पहाड़ पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। और एक ये बना दो। ये कौन सी मिट्टी होगी? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी होगी? मरुस्थलीय 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 मिट्टी होगी, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, इसको लेके ना ऐसे ऐसे ये यहाँ आओ और ऐसे ऐसे ऐसे, ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी तुम्हारी? ये हो जाएगी लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी हो जाएगी। ये है लाल मिट्टी, ठीक है। ये कौन सी मिट्टी हो गई? लाल मिट्टी हो गई, ठीक है। ये लाल मिट्टी हो गई। इसके बाद ये वाली कौन सी हो गई? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़, ये जो गंगा वाला इलाका है ना, ये यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये ये पूरी क्या है? ये जलोढ़ मिट्टी है। ये ये कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। हम्म, हम्म, इसमें नाम लिख लो। ये लाल मिट्टी है ना, ये लाल मिट्टी है, ठीक है। लाल मिट्टी ना यहाँ पर भी है थोड़ी, ये वाला इलाका है ना, तो ये लाल मिट्टी को थोड़ा ऐसे करता हूँ। कौन सी है? लाल मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी ना जलोढ़ वाली ये मिट्टी है पूरी। ये कौन सी है? जलोढ़। ये जलोढ़ है, ठीक है। ये असम वाले इलाके में भी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी नहीं है ना, तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी है। ये पानी यहाँ पर भी पानी रहता है, यहाँ पर भी पानी मतलब। और जहाँ पर ज़्यादा ही पानी रहता है तो वहाँ पर कौन सी? लेटराइट मिट्टी है। ये देखो लेटराइट मिट्टी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया हमारा। अब स्टार्ट करते हैं कि हम लोग दूसरे पेज में बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या है? हम लोग पढ़ेंगे अब हाईवेज के बारे में, ठीक है। तो हाईवेज के पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप बना लिया। अब स्टार्ट करते हैं हाईवे का, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली बनाते हैं। दिल्ली
दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से लेके अमृतसर ना एक हाईवे गया है। ये दिल्ली है, ये है अमृतसर, ठीक है। दिल्ली से लेके अमृतसर तक एक हाईवे गया है जिसका नाम है वन, ठीक है, वन। और फिर अमृतसर से लेके श्रीनगर तक, श्रीनगर तक हाईवे गया है जिसका नाम क्या है, वन, वन ए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ मुंबई बना लेते हैं, मुंबई, मुंबई, ठीक है। मुंबई तक जो हाईवे गया है ना उसको अभी रहने दो, पहले यहाँ कोलकाता बनाओ, कोलकाता, 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 कोलकाता से मुंबई तक हाईवे है ना उसका नाम है टू, NH2, मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 2, ठीक है। ये नेशनल हाईवे है सारे, ठीक है। और इसका नाम पता, इसका नाम 8 है, इसका नाम 8 है। दिल्ली से मुंबई गया, इसका नाम 8 है, ठीक है। और ये पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका ना, फाजिलिका, फाजिलिका है, ये राजस्थान में है, इसका नाम फाजिलिका। ये इसका नाम है 10, ठीक है, 10। तो दिल्ली का कौन सा, दिल्ली से 4 हाईवे जाते हैं, ठीक है। दिल्ली से 4 हाईवे, दिल्ली और मुंबई से दोनों स्थान से 4 हाईवे जाते हैं। पहले दिल्ली का क्या है, 1, 1A, 2, 10 और 2, 10 और 8। दिल्ली से फाजिल का 10, दिल्ली से मुंबई 8, ठीक है। अब यहाँ बनाते हैं आगरा, ठीक है। आगरा से लेके मुंबई तक जाएगा, उसका नाम हो गया, 2 तक हो गया, 3। मुंबई से लेके क्या कहते हैं चेन्नई तक जाएगा जो ना, उसका नाम होगा 4। और चेन्नई से लेके कोलकाता तक जाएगा, उसका नाम होगा 5, ठीक है। और कोलकाता से लेके जो मुंबई तक फिर से आएगा उसका नाम होगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर एक है बनारस, बनारस, ठीक है। बनारस, बनारस से लेके ना कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक जो हाईवे ना उसका नाम होगा 7, 7, ये 7, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 बचा है। तो पुणे से लेके ना, यहाँ पुणे है, मछलीपट्टम तक, यहाँ मछलीपट्टम है, ये पुणे है, ये मछलीपट्टम है, ठीक है। इसका नाम हो गया 9, ठीक है। ये हाईवे हो गए बस, ठीक है। और एक और है, मतलब एक साउथ वेस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ, और नॉर्थ एंड साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट को जोड़ने वाला एक हाईवे है, वो मैं दूसरे पेज बना देता हूँ, उसको अलग से याद रखना, ठीक है। उसको मैं अलग से याद, देखो, यहाँ से लेके जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर से लेके जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। जो भारत का जो मेन लैंड है ना उसका जो सदर्न पॉइंट है उसका नाम कन्याकुमारी है। और लेकिन जो भारत के जो पूरा भारत है ना, जैसे अंडमान निकोबार है, तो निकोबार का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट नाम है, ठीक है। तो इन दोनों हाईवे को मिलाने वाले मिलाता है ना, उसका नाम है NH44, क्या नाम है, NH44, ठीक है। दिस इज विजिबल ना, NH44। और यहाँ पे पोरबंदर है, पोरबंदर, पोरबंदर से लेके सिलचर, ये असम है ना, सिलचर, असम में है सिलचर। इन दोनों को मिलाने वाला ना, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम, इसका नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है।
ये मेरे दिमाग से निकल गया बिल्कुल ही। ये बस ये है पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर कहते हैं, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये है NH 44। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ी देर बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, कल कल ही बताऊंगा। ठीक है, और ये दोनों जो हाईवे है ना यहाँ जो मिलते हैं ना, इसका नाम है झांसी। तो दोनों हाईवे ना झांसी में मिलते हैं। झांसी मतलब उत्तर प्रदेश का झांसी है ना, वहाँ पर दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो कहना देखो ये हो गया। इसी में हम वो बना लें पिछला वाला। देखो दिल्ली थी, दिल्ली में 4 हाईवे थे। ठीक है, पहले गए अमृतसर, अमृतसर में 1, अमृतसर से श्रीनगर 1A। ठीक है, यहाँ मुंबई था, यहाँ से इसका नाम था ये 8। और यहाँ था कोलकाता, कोलकाता से जो जो हाईवे बना था उसका नाम था 2, NH 2। ठीक है, अब यहाँ पर था आगरा, आगरा से जो हाईवे मिला था ना, आगरा से जो मुंबई हाईवे गया था ना उसका नाम था 3। ठीक है, मुंबई से लेकर जो चेन्नई तक गया था ना, चेन्नई तक गया था, और इसका नाम नाम था 4। चेन्नई से लेकर कोलकाता गया था उसका नाम था 5। कोलकाता से लेकर फिर मुंबई तक गया था उसका नाम था 6। ठीक है, अब यहाँ पर था क्या, बनारस। और बनारस से लेके कहते बनारस से लेके कन्याकुमारी तक था। बनारस से लेके कन्याकुमारी तक, बनारस से लेके कन्याकुमारी तक, ये इसका नाम था 7। ठीक है, और यहाँ पुणे से लेके मछलीपट्टनम तक। ठीक है, मछलीपट्टनम, ये पुणे, ये कौन सा था, ये 10 हो गया था, ये नहीं 8 हो गया था, ये 9 हो गया ना, हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से रिविजन कर लेना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि कारगिल की जो लड़ाई थी ना उसमें किस हाईवे का प्रयोग किया जाता है। तो कारगिल देखो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर है, तो कारगिल की लड़ाई में ये NH 1 का इस्तेमाल किया गया होगा। कारगिल की लड़ाई में NH 1 का प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं इनकी, एक्चुअली हाईवे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ग्रीनफील्ड हाईवे, ग्रीनफील्ड हाईवे। ठीक है, ग्रीनफील्ड हाईवे वो होते हैं जिनको बनाने में मतलब कि मकान की तोड़फोड़ नहीं की जाती है। ठीक है, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वर्क है ना उसको तोड़फोड़ नहीं किया जाता है, वो ग्रीन फील्ड हाईवे होते हैं। मतलब जिसको जो पुराना कंस्ट्रक्शन, किसी घर है, किसी की कुछ खेत या फिर कोई ज़मीन पड़ रही है, मतलब कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ पड़ रही है, तो उसको नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये शहर है, शहर ये इसके साइड से निकल जाते हैं, बगल से, ये ग्रीन फील्ड हाईवे। और ग्रे फील्ड हाईवे, ग्रे फील्ड हाईवे, ग्रे फील्ड हाईवे होता है ना, ये शहर के बीच जाते हैं, ये शहर के बीच जाते हैं। शहर के बीच जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। और जो हाईवे का जो निर्माण करती है ना, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो जिम्मेदारी ना हाईवे की जिम्मेदारी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नेशनल हाईवे के बारे में बता दिया मैंने, यही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का यही है अकेले, और क्या है। ओके, अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं, हाँ कोस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। कोस्ट के बाद कितनी सीमा तक भारत का नियंत्रण रहता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग कोस्टल बाउंड्री के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोस्टल बाउंड्री क्या है, जो समुद्र के जो पार, मतलब जो इंडिया की जो कोस्ट है ना उसके पार जो समुद्र है ना उस में कितनी दूरी तक इंडिया का कितना अधिकार होता है, और किस किस लेंथ पर कितना अधिकार होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इंडिया का मैप बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ना समुद्र की जो दूरियां है ना उनको ना नॉटिकल माइल में नापा है, नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। नॉटिकल, एक नॉटिकल बराबर, नॉटिकल मील बराबर होता है
1.85 किलोमीटर, ठीक है, इतना होता है। अब क्या है ना, एक रेखा खींच लेते हैं एक ऐसी टाइप की, ठीक है, जिसको हम बेस लाइन कर लेते हैं, इस टाइप की थोड़ा कवर कर देती है। ऊबड़ खाबड़ जो कस्ट बेस मतलब तट है ना, उसको थोड़ा एक साइड में मिला सकते हैं। तो और हम लोग जो बेस लाइन है ना, बेस लाइन से ही सारी दूरी नापते हैं। जैसे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक, इस दूरी तक इंडिया का पूरा अधिकार होता है। मतलब जस्ट जैसे कि लैंड होती है ना, एकदम वैसे ही होती है। जैसे यहाँ पर अधिकार होता है ना, जैसा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर मेन लैंड में अधिकार होता है, वैसे ही 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया का पूरा अधिकार होता है। और फिर यहाँ से बेस लाइन से ना 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, अगर 24 नॉटिकल माइल, अगर 24 नॉटिकल माइल तक यहाँ पर किसी जहाज को एंट्री करनी है, तो वो उसको बाहर भारत को कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। मतलब कि भारत को चार्ज देना पड़ता है, और यहाँ पर ड्यूटी, यहाँ पर कोई भी शिप आ सकता है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। जैसे कि मान लो अब बाहर से जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग, तो बाहर के जो जहाज जहाँ आते हैं ना, यहाँ पर तो इंडिया को कस्टम ड्यूटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटी ज़्यादा कर देते हैं, तो बाहर का सामान कम आ पाते हैं, क्योंकि कस्टम ड्यूटी ज़्यादा होगी तो फिर वो सामान ऑब्वियसली बात इंडिया में महंगा, इंडिया फिर किसी देश में महंगा हो जाएगा, जब महंगा हो जाएगा। इसलिए कस्टम ड्यूटी को हमेशा बैलेंस में कर रखना चाहिए, जिससे कि जो फॉरेन ट्रेड है ना, वो बैलेंस में हमेशा रहे। इंडिया है, इंडिया का रिकॉर्ड है, इंडिया कस्टम ड्यूटी काफ़ी हाई कर चलता है। हार्ले डेविडसन अमेरिका की जो जो टू व्हीलर कंपनी है ना, वो इतनी महंगी नहीं है एक्चुअली में। वो गाड़ी है ना, हार्ले डेविडसन या फिर BMW या फिर लग्जरीज, बस अभी चल रहा है कि जो मार्क ना, अरे अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रॉकेट, इलॉन मस्क, ठीक है, इलॉन मस्क ने जो गाड़ी बनाई है, जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली गाड़ी है, उस पर इंडिया ने बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगा दी। इस कारण से ना इलॉन मस्क की जो गाड़ियाँ हैं ना, वो इंडिया में नहीं आ पा रही है, और इंडिया में आएंगी भी तो बहुत महंगी हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे सस्ती तो और भी चीज़ें मिल जाएंगी ना, तो अवेलेबल होंगे। तो इसलिए इलॉन मस्क कह रहे हैं कि इंडिया थोड़ा कस्टम ड्यूटी अगर स्लो करे तो फिर इंडिया में भी आया जाएगा। इंडिया नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया का लॉस हो जाएगा उसमें, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जो कंपनियां हैं उनसे हम हाई कस्टम ड्यूटी लेते हैं। अगर उनसे हम हाई कस्टम ड्यूटी लेते हैं और इलॉन मस्क के लिए हम सेपरेट से कोई लॉ बनाते हैं, तो उनके लिए तो ये कम से कम, उन जो ऑलरेडी कंपनी है उनके लिए तो ये गलत हो जाएगा ना, पार्शियलिटी हो जाएगी उनके साथ। इसलिए हम उसका भी नहीं करेंगे कि इलॉन मस्क की कंपनी के लिए अलग से रूल बनाया जाए। अब आगे जो होगा देखा जाए, जो होगा तो होगा, क्या होगा। और यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल तक जो वो देश है ना, जो वो देश है, यहाँ तक कि क्या है, मछली पकड़ना, कोई अगर पेट्रोलियम मिला है, ठीक है, पेट्रोलियम मिला है, तो उसको लेना लेना कोई भी चीज़ मिल जाती है ना, सोना चांदी जो भी कुछ मिलता है, ये 200 नॉटिकल माइल तक वो उस कंट्री का होता है, ठीक है, वो उस कंट्री का होता है। अब ये बहुत फ़ायदे में रहता है, जैसे कि 200 नॉटिकल माइल, अब जैसे कि मान लो यहाँ का इंडिया का है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अब अंडमान निकोबार का 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, फिर 200 नॉटिकल माइल, तो बहुत से एरिया कवर हो जाता है। इंडिया को इससे बहुत फायदा होता है। जैसे कि यहाँ पे मालदीव है, मालदीव, ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है, माले, और मालदीव का 200 नॉटिकल माइल, इंडिया का यहाँ पर भी 200 नॉटिकल माइल, यहाँ पर इंडिया खूब आराम से, कुछ भी मिलता है तो इंडिया का तो हुआ, है ना। तो ये बहुत फ़ायदे में रह पाता है कि 200 नॉटिकल माइल तक जो भी मिलता है वो इंडिया का होता है। इसके बाद जो आगे होता है उसको कहते हैं हाई सीज़। मतलब हाई सीज़ 200 नॉटिकल माइल मतलब आधा रेखा से 200 नॉटिकल माइल के आगे जो भी होता है ना, वो हाई सीज़ कहलाते हैं। उसको डीप सी, तो उसमें किसी भी कंट्री का अधिकार नहीं होता। उसमें कोई भी देश होता है ना, उसमें ड्रिलिंग कर सकता है, कोई भी देश ड्रिलिंग कर सकता है। ड्रिलिंग मतलब ज़मीन से समुद्र की सतह से जो मिनरल्स है वो निकाल सकता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कोस्टल बाउंड्री। तो इसमें रिमेंबर करने की बात है, एक नॉटिकल माइल में कितने मील होते हैं, 1.86 मील होते हैं, ठीक है। 200 नॉटिकल माइल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं किसी भी मिनरल्स का, जमीन से, समुद्र की तलहटी से, ठीक है, ठीक है। 12 दूनी 24 और 200, ठीक है, ऐसे हिसाब से याद रखना, ठीक है।
इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो जो इलाका ना 200 नॉटिकल माइल वाला, ये 200 नॉटिकल माइल तक, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, आई थिंक यू गेट द पॉइंट। अब बता, इंडिया में 2 जगह हॉटस्पॉट है, इसी बता देता हूँ हॉटस्पॉट क्या होते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट जहाँ पर ये और ये वाला हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जहाँ पर एक ही प्रजाति की बहुत सी डाइवर्सिटी हो, मतलब कि बिल्ली है मान लो, बिल्ली की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, मतलब बिल्ली 10 प्रकार की बिल्ली। ठीक है, एक उड़ीसा में बिल्ली पाई जाती है जो फिशिंग कैट है ना, जो कि मछली को खाती है मेन रूप से। फिशिंग कैट उड़ीसा के जंगलों में पाई जाती है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास जो जंगल है ना, वहाँ पाई जाती है, सुंदरबन में। तो वहाँ पर फिशिंग कैट पाई जाती है। तो बायोडाइवर्स तो ये हॉट स्पॉट इलाका है, स्पॉट हॉट स्पॉट। ये गवर्नमेंट ने कर रखा है कि ये हॉटस्पॉट वाला इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, हॉटस्पॉट के बारे में बस इतना ही, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। बस 2 जगह बायोडाइवर्सिटी है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ लोग मानसून पड़ चुके हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर मिगिर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ हैं, यहाँ पर डाफला मीरी है ना, पटकई बौमिया पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे नागा की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर मीज़ो की पहाड़ियाँ हैं। मीज़ो की पहाड़ियों को क्या कहते हैं, और ईसाई पहाड़ी भी कहते हैं मीज़ो की पहाड़ी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईसाई लोग बोलते हैं। यहाँ की ऑफिशियल भाषा क्या है, इंग्लिश ऑफिशियल भाषा है यहाँ की। ठीक है, हिंदू, ये दोनों बायोडाइवर्सिटी है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है इंडिया ने अपनी सरहद पर कहाँ कहाँ कौन सी फोर्सेस को तैनात कर रखा है। ओके, थैंक यू, बाय।